हर महादेव दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल खुश होंगे। महादेव आपका कल्याण करे। दोस्तों फिर से आ गए हैं हम नए एपिसोड में, एक नए पाठ का, एक नए अध्याय का पाठ लेकर। दोस्तों आपने देखा है कि हम लोग गरुड़ पुराण सरोधार का सीरीज जो है हमारा शुरू है, और हम लोग ने गरुड़ पुराण सरोधार का 15 अध्याय जो थे वो पूर्ण कर लिया। अभी जो पिछला अध्याय आपने देखा था वो था 15वां अध्याय, जिसमें हमने बहुत ही सुंदर तरीके से देखा था कि हमारा जो शरीर है, इसका जो पुण्य आत्मा की जो शरीर होती है वो कैसे आती है, हमारे शरीर में क्या क्या है। मतलब हमें जो लगता है कि सिर्फ ऑर्गन्स है, ये है वो है, लेकिन हमारा जो शरीर है, व्यवहारिक शरीर और दूसरा शरीर, दो शरीर है हमारे। तो उसमें हमारे जो चक्र है, जो कुंडलिनी है, जो 8 चक्र है जिन्हें जागृत करना होता है हमें, ये सब चीजें जो है उसमें दी हुई थी। हमें मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है ये भी हमें इसमें बताया हुआ था। अब हम बढ़ते हैं 16वें अध्याय की तरफ और देखते हैं कि गरुड़ पुराण सरोधार के 16वें अध्याय में क्या है। लेकिन उससे पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अभी तक श्रवण नहीं किया है तो प्लीज प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हम ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे ही आध्यात्मिक, मोक्ष, एस्ट्रो, वास्तु, नॉलेज सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और श्रवण जरूर करते रहिए, क्योंकि श्रवण में ही मोक्ष है। तो हमें पाठ इसीलिए ही करते हैं कि आप लोग इसका श्रवण कर सके। 10-20 मिनट जो भी आपके पास टाइम है, श्रवण जरूर कीजिए, क्योंकि श्रवण ही आपको अध्यात्म राह पे लेके जाएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। 16वां अध्याय गरुड़ पुराण का क्या कहता है देखते हैं। शुरू करते हैं पाठ। तो लेकर प्रभु का नाम, हर हर महादेव, ओम नमो नारायण। गरुड़ पुराण सरोधार का 16वां अध्याय आता है। मनुष्य शरीर प्राप्त करने की महिमा, धर्माचरण की मुख्य कर्तव्य, शरीर और संसार की दुख रूपता तथा नश्वरता और मोक्ष धर्म निरूपण। ये 16वां अध्याय बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसमें बहुत सारा नॉलेज, आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो पूरा वीडियो देखिएगा और श्रवण जरूर करिएगा। तो गरुड़ जी कहते हैं, हे दया सिंधु, अज्ञान के कारण जीव मरण रूपी संसार चक्र में पड़ता है, ये मैंने सुना। अब मैं मोक्ष के सनातन उपाय को सुनना चाहता हूँ। हे भगवान, हे देव देवेश, हे शरणाग वत्सल, सभी प्रकार के दुखों से मलिन तथा सांसारिक इस भयावह संसार में अनेक प्रकार के शरीर धारण करके अनंत जीव राशियां उत्पन्न होती और मरती है, उनका कोई अंत नहीं है। ये सभी सदा दुख से पीड़ित रहते, इन्हें कहीं सुख नहीं प्राप्त होता। हे मोक्षेश, हे प्रभु, किस उपाय करने से इन्हें इस संस्कृति चक्र से मुक्ति प्राप्त हो सकती है, इसे आप मुझे बताइए। तो गरुड़ जी अब मोक्ष के बारे में जो है विषय में पूछ रहे हैं। अब देखिए विष्णु जी क्या कहते हैं। शिव भगवान कहते हैं, हे ताक्ष्य, तुम इस विषय में मुझसे जो पूछते हो मैं बतलाता हूँ, सुनो। जिसके सुनने मात्र से मनुष्य संसार से मुक्त हो जाता है, वो पर ब्रह्मा परमात्मा निष्कल कला रहित ब्रह्म स्वरूप, शिव स्वरूप, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, सर्वेश्वर, निर्मल तथा अद्वितीय भाव रहित है। वो परमात्मा स्वतः प्रकाश है, अनादि अनंत निर्विकार, परात्पर, निर्गुण, असत्य, चित्त, आनंद स्वरूप है। ये जीव उसी का अंश है। जैसे अग्नि से बहुत से स्फुलिंग चिंगारियां निकलते हैं, उसी प्रकार अनादिकालीन अविद्या से युक्त होने के कारण अनादिकाल से किए जाने वाले कर्मों के परिणाम स्वरूप देहादि उपाधि को धारण करके जीव भगवान से पृथक हो गए हैं। वे जीव प्रत्येक, हम इसको फिर से पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये अध्याय है, इसमें आपका जानना बहुत जरूरी है डिटेल में। तो इसलिए आप फिर से सुनिए इसे कि क्या होता है एक्चुअल में। जैसे अग्नि से बहुत से स्फुलिंग चिंगारियां निकलती है, उसी प्रकार अनादिकालीन अविद्या से युक्त होने के कारण अनादिकाल से किए जाने वाले कर्मों के परिणाम स्वरूप देहादि उपाधि को धारण करके जीव भगवान से पृथक हो गए। मतलब हम सब परमात्मा का ही अंश है, लेकिन
कर्मों की वजह से और कुछ अविद्या मतलब अज्ञान की वजह से हम जो है परमात्मा से पृथक हो जाते हैं। वे जीव प्रत्येक जन्म में पुण्य और पाप रूप सुख दुख प्रदान करने वाले कर्मों से नियंत्रित होकर तथा जाति के योग से देह शरीर आयु और कर्मानुरोधी भोग प्राप्त करते हैं। हे खगेश्वर, इसके पश्चात भी पुनः वे अत्यंत सूक्ष्म लिंग शरीर प्राप्त करते हैं और ये क्रम मोक्ष पर्यंत स्थित रहता है। ये जीव कभी स्थावर वृक्ष लतादि जड़ योनियों में, पुनः कर्म योनियों में, तदंतर जलचर पक्षी और पशु योनियों में प्राप्त करते हुए मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं, फिर धार्मिक मनुष्य के रूप में और पुनः देवता तथा देवनियों के पश्चात क्रमशः मोक्ष प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। उद्भिज, अंडज, स्वेदज और पिंडज, जरायुज इस 4 प्रकार के शरीरों को सहस्त्रों बार धारण करके उनसे मुक्त होकर संकृत वर्ष यानी पुण्य प्रभाव से जीव मनुष्य शरीर प्राप्त करता है और यदि वो ज्ञानी हो जाए तो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जीवों की 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि के अतिरिक्त अन्य किसी भी योनि में तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता। पूर्वोक्त विभिन्न योनियों में हजारों हजार करोड़ों बार जन्म लेने के अनंतर उपार्जित पुण्य पुंज के कारण कदाचित मनुष्य योनि प्राप्त होती है। मोक्ष प्राप्ति के लिए सोपान भूत ये दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त करके इस संस्कृतिक चक्र से जो अपने को मुक्त नहीं कर लेता उसके अधिक पापी और कौन होगा। मतलब हम सबका, हम हमेशा से कहते आए हैं, हम सब आत्माओं का एक ही लक्ष्य है, मोक्ष प्राप्ति। उत्तम मनुष्य शरीर में जन्म प्राप्त करके और समस्त स्वस्थ व संपन्न अविकल इंद्रियों को प्राप्त करके भी जो व्यक्ति अपने हित को नहीं जानता और ब्रह्मा घातक होता है। शरीर के बिना कोई भी जीव पुरुषार्थ नहीं कर सकता, इसलिए शरीर और धन की रक्षा करता हुआ इन दोनों से पुण्योपार्जन करना चाहिए। मनुष्य को सर्वदा अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि शरीर सभी पुरुषार्थों का एकमात्र साधन है, इसीलिए उसकी रक्षा का उपाय करना चाहिए। जीवन धारण करने पर ही व्यक्ति अपने कल्याण को देख सकता है। गांव, क्षेत्र, धन, घर और शुभाशुभ कर्म पुनः पुनः प्राप्त हो सकते हैं किंतु मनुष्य शरीर पुनः पुनः प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति सदा शरीर की रक्षा का उपाय करते हैं। कुष्ठ आदि के रोगी भी अपने शरीर को त्यागने की इच्छा नहीं करते। शरीर की रक्षा धर्माचरण के उद्देश्य से और धर्माचरण ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से, उसी प्रकार ज्ञान ध्यान एवं योग की सिद्धि के लिए और फिर ध्यान योग के मनुष्य अविलंब मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यदि मनुष्य स्वयं ही अपने आत्मा का अहिष्ट निवारण नहीं कर लेता तो आत्मा का दूसरा कौन हितैषी होगा जो आत्मा को तारेगा। जो जीव मनुष्य के शरीर में रहकर इसी जन्म में नरक रूपी व्याधि की चिकित्सा नहीं कर लेता, वो परलोक में जाने पर वहाँ औषध नहीं प्राप्त है, नरक व्याधि से पीड़ित होने पर फिर क्या कर सकेगा। वृद्धावस्था व्याघ्री यानी बाघिन के समान सामने खड़ी है। फूटे हुए घड़े के गिरने वाले जल की भांति प्रतिक्षण आयु समाप्त होती जा रही है। रोग शत्रु की भांति प्रहार कर रहे हैं। अतः श्रेय प्राप्ति के लिए जीव को अभ्यास करना चाहिए। जब तक दुख प्राप्त नहीं होता, जब तक आपत्तियां घेर नहीं लेती और जब तक इंद्रियों में वैकल्य शिथिलता नहीं आ जाता, तब तक श्रेय प्राप्ति के लिए अभ्यास करते रहना चाहिए। जब तक ये शरीर है तभी तक तत्व ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। भवन में आग लग जाने पर कौन ऐसा दुर्बुद्धि मनुष्य है जो कुआं खोदना प्रारंभ करता है। बहुविध सांसारिक कार्य प्रपंचों में व्यस्त रहने के कारण काल का ज्ञान नहीं होता। ये कलेश की बात है कि मनुष्य अपने सुख दुख और हित की बात को नहीं समझता। बहुत बड़ी बात इसमें बताई जा रही है। वीडियो को कृपया करके पूरा सुनिए और आपको समझ में आएगा कि अब तक आप क्या कर रहे थे और हमें क्या करना चाहिए। संसार में जीवों को उत्पन्न करते होते हुए
रोग आदि से दुखी होते हुए, मृत्यु प्राप्त करते हुए और आपत्तिग्रस्त तथा दुखी देखकर भी सांसारिक मनुष्य मोह रूपी मदिरा को पीकर पूर्वोक्त जन्म मरणादि रूपी विविध कलेशों में कभी भी भयभीत नहीं होता। भौतिक संपत्ति स्वप्न के समान नश्वर क्षण भंगुर है। यौवन भी पुष्प के समान मुरझा जाने वाला है। आयु बादलों में चमकने वाली बिजली के समान चंचल है। ये सब जानते हुए भी मनुष्य कैसे धैर्य हो सकता है। एक तो मनुष्य की 100 वर्ष की आयु ही बहुत थोड़ी है, उसमें भी निद्रा और आलस्य के वशीभूत होकर उसका आधा भाग बीत जाता है और जो शेष है वो भी बाल्यावस्था, रोग और जरा में होने वाले दुख से चला जाता है और जो थोड़ा बचा है वो भी निष्फल ही बीत जाता है। प्रारंभ करने योग्य कार्य के विषय में जो उद्योग नहीं करता और जब ब्रह्म चिंतन आदि में जागरूक रहना चाहिए वो सोता रहता है। इसके विपरीत जहाँ सदा सदा भय विद्यमान है उस संसार में, वहां वो विस्वत है। ऐसा जो मनुष्य है वो अभागा क्यों नहीं मारा जाएगा। जल में उठने वाले फेन के समान अति उष्ण भंगुर देह को प्राप्त करके जीवात्मा उसमें स्थित रहता है। ये शरीर ही उसको प्रिय संवास के रूप में प्रतीत होता है, किंतु इस अनित्य शरीर में जीवात्मा निर्भय होकर कैसे रह सकता है। जो हित करने वाले विषयों भोगों में ही हित बुद्धि रखता है तथा अनिश्चित पुत्र कलत्र देह गोहादि को स्थायी समझता है और भौतिक धन संपत्ति आदि अनर्थकारी वस्तुओं में जो अर्थ बुद्धि रखता है वो अपने परमार्थ को नहीं जानता है। जो ये जगत किसी का नहीं हुआ ऐसा देखते हुए भी गिर रहा है और आत्मज्ञान विषय वचनों को सुनते हुए भी जिसे बोध नहीं होता, पढ़ करके भी उसका अर्थ नहीं समझता, ऐसा इसलिए होता है कि जीव भगवान की माया से मोहित है। मृत्यु रोग जरा रूपी ग्राहों के द्वारा गंभीर काल सागर में डूबते हुए इस जगत को कोई भी नहीं जान पाता। प्रतिक्षण क्षीण होते हुए बीतते हुए इस काल की सूक्ष्म गति को जीव वैसे ही नहीं जान पाता जैसे कच्चे घड़े में स्थित जल के विगलित होने का ज्ञान नहीं हो पाता। कदाचित वायु का बांधना संभव हो सकता है, आकाश को खंड खंड करने की और तरंगों के गुप्त नव की कल्पना भी संभव हो सकती है, परंतु आयु के शाश्वत होने की आस्था कतई संभव नहीं हो सकती। जिस काल के द्वारा पृथ्वी जल जाती है, मेरू पर्वत भी चूर चूर हो जाता है, सागर का जल भी सूख जाता है, उस काल से मनुष्य शरीर की रक्षा की क्या कथा। मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा धन, मेरे बांधव, इस प्रकार मैं कहते हुए मनुष्य रूपी बकरे को हठ पूर्वक काल रूपी भेड़िया मार डालता है। ये मैंने कर लिया, ये करना शेष है, दूसरा कार्य भी कुछ करना बाकी है। इस प्रकार की इच्छा से युक्त मनुष्य को यमराज अपने वश में कर लेते हैं। कल किए जाने वाले कार्य को आज, अपराह्न में किए जाने वाले कार्य को पूर्वाह्न में ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य ने अपना कार्य कर लिया है अथवा नहीं, इसकी प्रतीक्षा मृत्यु नहीं करती। वृद्धावस्था जिसको रास्ता दिखाने वाली है, अतिउग्र रोग ही जिसके सैनिक है, ऐसे मृत्यु रूपी शत्रु के तुम सम्मुख स्थित हो, फिर उस प्रबल शत्रु से रक्षा करने वाले परमात्मा की ओर क्यों नहीं देखते, अर्थात उनकी ओर उन्मुख क्यों नहीं। तृष्णा रूपी सूल में बिंधे हुए और विषय वासना रूपी घिसे सींचे हुए तथा राग देश रूपी अग्नि में पके हुए मनुष्य को मृत्यु खा जाती है। ये जगत ऐसा है कि इसमें मृत्यु बालकों, युवकों, वृद्धा और गर्भस्थ जीवों सभी को ग्रास लेती है। तब जीव अपने देह को भी यही छोड़कर यमलोक को चला जाता है, तो फिर स्त्री, माता, पिता और पुत्रादि से किस प्रयोजन से संबंध स्थापित किया जाए। ये संसार दुख का मूल कारण है, इसीलिए इस संसार से जिसका संबंध है वही दुखी है और जिसने इस जगत का त्याग किया वही मनुष्य सुखी है। दूसरा कोई भी नहीं, कहीं भी सुखी नहीं है। ये संसार सभी प्रकार के दुखों का उत्पत्ति स्थान है, सभी आपत्तियों का घर है और सभी पापों का आश्रय स्थान है। इसलिए ऐसे संसार को क्षण मात्र में त्याग देना चाहिए। लोह एवं लकड़ी से बने हुए पाशों से बंधा हुआ मनुष्य मुक्त हो सकता है, किंतु पुत्र और पत्नी रूपी पाशों से बंधा मनुष्य कभी भी मुक्त नहीं हो सकता।
सकता। मनुष्य अपने मन को प्रिय लगने वाले जगत में जितने पदार्थों से संबंध बनाता जाता है, उतने ही अधिक शोक के कीले उसके हृदय में गढ़ते जाते हैं। ये बड़े खेद की बात है कि मनुष्य के देह में स्थित शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, विषयों का आहार करने वाले इंद्र रूपी चोरों ने इस लोक के समस्त धन को अपहृत करके इसे नष्ट कर दिया है। अर्थात परलोक के लिए हितकारी धर्म रूपी जो धन है, उसका इंद्रियों ने हरण कर लिया है। मांस लोभी मत्स्य जैसे बसी में लगे हुए लोहे के अंकुश को नहीं जान पाता, उसी प्रकार विषयों से प्राप्त होने वाले प्रतिभाषिक सुख से लोक से जीव यम यातना की परवाह नहीं करता। हे गरुड़, जो अपने हित और अहित को नहीं जानते, सदा कुमार्ग पर चलने वाले हैं और मात्र पेट भरने के ही जिनका सारा अध्यवसाय रहता है, वो मनुष्य नरकगामी होते हैं। निद्रा, मैथुन और आहार आदि की स्वाभाविक प्रवृत्ति सभी प्राणियों में समान रूप से विद्यमान रहती है। उनमें जो वास्तविक हित अहित को जानने वाला ज्ञानवान है, वो मनुष्य कहा जाता है, और उस ज्ञान से जो शून्य है, वो पशु कहलाता है। मूर्ख मनुष्य प्रातःकाल मलमूत्रों से के वेग से, मध्य दिन में क्षुधा और तृष्णा से, रात्रि में काम क्रीड़ा और निद्रा से बाधित रहते हैं। हाय, ये खेद की बात है कि अज्ञान से मोहित होकर सभी जीव अपनी देह, धन, पत्नी आदि में आसक्त होकर बार बार पैदा होते हैं और मर जाते हैं। इसीलिए देह, गेत, पुत्र, कलत्र आदि के तत्सात सदा आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए, और यदि अपने विवेक बल से उसका स्वर्ग तथा त्याग ना हो सके, तो उस आसक्ति भाव को देह, गोदादि से हटाकर महापुरुषों के साथ संबंध बनाना चाहिए, क्योंकि संत पुरुष संसार शक्ति रूपी रोग के भेषक है। सत्संग और विवेक ये दोनों ही व्यक्ति के तो निर्मल नेत्र है। जिस व्यक्ति के पास ये नहीं है, वो अंधा है। वो अंधा मनुष्य कुमार्ग गामी क्यों नहीं होगा। अपने अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्र बोधित आचारों का पालन करने में संलग्न रहने वाले सभी मनुष्य यदि परम धर्म भगवान के चरणों में स्वादिष्ट प्रीति संपादन साधनी भुक्त भगवत भक्ति को नहीं जानते, तो वे दवाचारी व्यर्थ में नष्ट हो जाते हैं। कुछ लोग अनेक प्रकार की क्रियाओं को करने का प्रयत्न करते हैं और कुछ अन्य व्रत, उपवास आदि में संलग्न रहते हैं। अज्ञान से आवृत आत्मा वाले कुछ लोग ढोंगी बनकर विचरण करते हैं। कर्मकांड में आस्था रखने वाले मनुष्य शास्त्र बोधित नाम मात्र के फल श्रुतियों से संतुष्ट होकर के मनोच्चारण और होमादि कृत्यों से तथा यज्ञ से विस्तृत विद्यानों से भ्रांत कर रहते हैं, उन्हीं में उलझे रहते हैं। मेरी माया से विमोहित होकर शरीर को सुखाने वाले मूर्ख लोग एक भुक्त उपवास आदि व्रत का आचरण करके परोक्ष परम गति को प्राप्त करना चाहते हैं। शरीर को दंड देने मात्र से क्या अविकी पुरुषों को मुक्ति प्राप्त हो सकती है? ये फिर से पढ़ेंगे हम, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मिथ है उपवास व्रत से हमें मोक्ष मिलेगा। कुछ लोग अनेक प्रकार की क्रियाओं को करने का प्रयत्न करते हैं और कुछ अन्य व्रत उपवास आदि में संलग्न रहते हैं। अज्ञान से आत्मा वाले कुछ लोग ढोंगी बनकर विचरण करते हैं। कर्मकांड में आस्था रखने वाले मनुष्य शास्त्र बोधिक नाम मात्र की फलश्रुतियों से संतुष्ट होकर के मंत्रोच्चार होमादि कृत्यों से यज्ञ से विस्तृत विद्यानों से भ्रांत रहते हैं, उन्हीं में उलझे रहते हैं। मेरी माया से विमोहित होकर शरीर को सुखाने वाले मूर्ख लोग एक भुक्त उपवास आदि व्रतों का आचरण करके परोक्ष परम गति को प्राप्त करना चाहते हैं। शरीर को दंड देने मात्र से क्या अविवेकी पुरुष को मुक्ति प्राप्त हो सकती है? वाल्मीकि बाबी को तांडन करने मात्र से क्या कहीं महासर्प की मृत्यु होती है? बड़ी लंबी जटाओं के भार को ढोने वाले और मृगचम आदि से युक्त दाम्भिक पुरुष यानी साधु पुरुष का वेश धारण करके ज्ञानी की भांति ही लोक में भ्रमण करते हैं और लोगों को भी भ्रमित करते हैं।
साधु संतों के बारे में भी इसमें लिखा है। शारीरिक सुख विषयाशक्ति में आसक्त जो व्यक्ति मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ ऐसा कहता है, वो कर्म मार्ग तथा ब्रह्म ज्ञान मार्ग दोनों मार्गों से भ्रष्ट हो जाता है। उसे चांडाल की भांति छोड़ देना चाहिए। संसार में, घर में और अरण्य में लज्जा त्याग कर समान रूप से नग्न होकर गंधर्व आदि पशु भी विचरण करते हैं, तो क्या इन आचरण से वे संसार से विरक्त हो जाते हैं? यदि मिट्टी और भस्म के धारण करने मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाए, तो मिट्टी और भस्म में शयन करने वाला वो कुत्ता भी क्या मुक्ति प्राप्त कर लेगा? बहुत सुंदर बात कही गई है दोस्तों, इसे जरूर सुनिएगा। घास पात और जल का आहार करने वाले तथा निरंतर जंगल में निवास करने वाले श्रृंगार, चूहे तथा मृग आदि पशु भी क्या तपस्वी योगी हो जाते हैं? अर्थात अन्न छोड़ देने, ग्राम या नगर में निवास छोड़कर वन में रहने मात्र से कोई सन्यासी नहीं हो जाता। मंडूक यानी मेढक और मत्स्य आदि जलचर जीव जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत गंगा आदि नदियों में निवास करते हैं, तो क्या वे योगी हो जाते हैं? कबूतर सीलवृत्ति कंकड़ का आहार करने वाले हैं तथा चातक कभी भी भूमि पर स्थित जल को नहीं पीते, तो क्या इससे वे व्रती हो जाते हैं? इसीलिए हे खगेश्वर, पूर्वोक्त संपूर्ण कर्मानुष्ठान केवल रोक रंजन मात्र के लिए है। मोक्ष का कारण तो साक्षात तत्व ज्ञान ही है। हे खग, सर्वदर्शनी रूपी महाकूप में पड़े हुए मनुष्य रूपी पशु परमार्थ को नहीं जानते हैं, क्योंकि वे पशुपात पास से नियंत्रित रहते हैं। वेद और शास्त्र रूपी घोर समुद्र में इधर उधर ले जाए जाते हुए कुर्तातिक व्यक्ति सूर मृत्यु से ग्रस्त होकर स्थित रहते हैं। वेद शास्त्र पुराणों को जानने वाला भी जो मनुष्य परमार्थ को नहीं जानता, विडंबनाग्रस्त उसका पूर्वोक्त संपूर्ण ज्ञान कौवे के काव काव करने जैसा है। परम तत्व से बड़ा मुख जीव ये ज्ञान है, ये है। इसी चिंता से व्याकुल होकर रात दिन शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। कवोचित अलंकारों से सुशोभित गद्य वाग्य रचना या छंदोबद्ध कविता की रचना करने पर भी विषय भोग के प्रति ललायित इंद्रियों वाले तत्व ज्ञान रहित मूल व्यक्ति नाना चिंताओं के कारण दुखी रहते हैं। परम तत्व की प्राप्ति तो अन्य प्रकार से होती है, किंतु लोग अन्य प्रकार के उपाय करके कलेश प्राप्त करते हैं। शास्त्र का भाव तो कुछ और होता है, परंतु वे उसकी व्याख्या कुछ दूसरे प्रकार से ही करते हैं। कितना सत्य इसमें लिखा हुआ है दोस्तों। कुछ अहंकारी व्यक्ति गुरु उपदेश आदि को प्राप्त न करके भी उन्मनी भाव के विषय में कहते हैं, पर वे स्वयं उसका अनुभव नहीं करते। बहुत से लोग वेद और शास्त्र का अध्ययन तो करते हैं और परस्पर एक दूसरे को बोध भी कराते हैं, तात्पर्य समझाते हैं, पर वे परम तत्व के विषय में उसी प्रकार कुछ नहीं जानते जिस प्रकार दर्वी यानी कलछी पाकरस भोजन आदि को नहीं जानते। पुष्प को धारण तो सिर करता है, किंतु उस पुष्प की गंध को नासिका ही जानती है। इसी प्रकार वेद और शास्त्र का अध्ययन तो लोग करते हैं, किंतु वेद और शास्त्र के भाव का बोध कराने वाला दुर्लभ है। मूर्ख मनुष्य अपने हृदय में स्थित परम तत्व को, परमात्मा के अंश को नहीं जानता और उसे जानने के लिए शास्त्रों के अध्ययन में उसी प्रकार भटकता फिरता रह जाता है। जैसे कोई मूर्ख ग्वाला अपनी कोख में बकरे को पकड़े रखने पर भी उसको खोजने के लिए कुएं में देखता है। संसार के मोह का नाश करने के लिए शास्त्र के शब्दों के अर्थ को जानना मात्र पर्याप्त नहीं है। दीपक की बात से कभी भी अंधकार की निवृत्ति नहीं हो सकती। बुद्धिहीन मनुष्य का पढ़ना अंधे व्यक्ति के दर्पण देखने के समान व्यर्थ है, अतः बुद्धिमान व्यक्ति को ही शास्त्र तत्व ज्ञान का लक्षण हो सकता है, अर्थात बुद्धिमान को ही तत्व ज्ञान लक्षित हो सकता है। जो ये ज्ञान यहाँ है इसे जानना चाहिए। इस प्रकार बुद्धि करके शास्त्र में प्रतिभाग सब कुछ सुनना चाहता है, वह 1000 दिव्य वर्षों की आयु प्राप्त करके भी शास्त्रों का अंत प्राप्त नहीं कर सकता। अनेक शास्त्र है, आयु अत्यल्प है, जिससे करोड़ों विघ्न है। इसलिए जैसे हंस जल के माध्यम से दूध को ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति भी शास्त्र के सार तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए।
वेद शास्त्रों का अभ्यास कर वहां से तत्व ज्ञान प्राप्त करके बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि जैसे धान चाहने वाला व्यक्ति धान ग्रहण करके पलाल यानी पुआल को छोड़ देता है, उसी तरह उसे भी अन्य सभी शास्त्रों को छोड़ देना चाहिए। जैसे अमृत से तृप्त व्यक्ति के लिए भोजन की कोई आवश्यकता नहीं है, उसी प्रकार हे ताक्ष्य तत्व को शास्त्र से कोई प्रयोजन नहीं होता। हे विनात्मज, हे वेद अध्ययन से मुक्ति प्राप्त होती है और ना शास्त्रों के अध्ययन से ही। फिर से सुनिएगा, हे ना वेदा अध्ययन से मुक्ति प्राप्त होती है और ना शास्त्रों के अध्ययन से। मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान से होती है, किसी दूसरे उपाय से नहीं। जिस प्रकार मुक्ति के लिए ना तो आश्रम धर्म का अनुष्ठान कारण है, ना दर्शनों का ध्यान कारण है, उसी प्रकार स्मार्ट कर्म भी कारण नहीं है, मात्र ज्ञान ही मोक्ष का उपाय है। गुरु का वचन ही मोक्ष देने वाला है, अन्य सब विद्याएं विडंबन मात्र है। लकड़ी के हजारों भारों की अपेक्षा एक संजीवनी ही श्रेष्ठ है। कर्मकांड और वेद शास्त्रादि के अध्ययन रूपी परिश्रम से रहित केवल गुरु मुख से प्राप्त अद्वितीय ज्ञान ही कल्याणकारी कहा गया है। अन्य करोड़ों शास्त्रों को पढ़ने से कोई लाभ नहीं। वेदादि आगम शास्त्रों का अध्ययन तथा विवेक, इन दो साधनों से ज्ञान की प्राप्ति होती है। आगम से शब्द ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त होता है और विवेक से पर ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। कई विद्वान अद्वैत को वास्तविक परम तत्व स्वीकार करते हैं और कुछ अन्य विद्वान द्वैत तत्व की ही प्रतिष्ठा चाहते हैं, किंतु द्वैत और अद्वैत से पृथक सभी के लिए समान रूप से स्वीकार्य परम तत्व को नहीं जानता। न मम मेरा नहीं है और मम यानी मेरा है, ये दो पद भावना ही बंधन और मोक्ष के कारण है। देह गेह और पुत्र कलात्री में मम बुद्धि करने से प्राणी बंधन को प्राप्त होता है और मेरा नहीं है इस प्रकार की भावना करने से मुक्त होता है। कर्म वही है जो बंध का हेतु नहीं होता, तब विद्या वही है जो मोक्ष प्रदान करा दे और इसके अतिरिक्त कर्म केवल श्रम मात्र के हेतु है जो शरीर के लिए कलेशप्रद है, तथा अन्य प्रकार की विद्या शिल्प चातुर्य मात्र है। जब तक कर्म किए जाते हैं, तब जब तक संसार में आसक्ति रहती है, जब तक इंद्रियों का चांचल्य बना रहता है, तब तक तत्व ज्ञान की बात की कहाँ हो सकती है। जब तक देहाभिमान, देह को अपना स्वरूप मानना है, जब तक ममता रहती है, जब तक प्रयत्नों का वेग रहता है, जब तक संकल्प की कल्पना होती रहती है, जब तक मन स्थिर नहीं हो जाता, जब तक शास्त्र का चिंतन नहीं किया जाता तथा जब तक गुरु की कृपा नहीं प्राप्त होती, तब तक तत्व ज्ञान की चर्चा ही कहाँ होती है। तप व्रत तीर्थ जप होम और पूजा आदि सत्कर्मों का अनुष्ठान तथा वेद शास्त्र और आगम की कथा तभी तक उपयोगी है जब तक जीवों को तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। इसलिए हे ताक्ष्य, यदि अपने मोक्ष की इच्छा हो तो सर्वदा संपूर्ण प्रयत्नों का सभी अवस्थाओं में निरंतर अनुष्ठान करके तत्व ज्ञान की प्राप्ति में संलग्न रहना चाहिए। जो प्राणी आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक तप यात्रा तापत्रय से सदा संतप्त रहता है, उसे मोक्ष वृक्ष की छाया का आश्रय करना चाहिए। जैसे मोक्ष वृक्ष का पुष्प धर्म और ज्ञान स्वरूप है, तथा फल स्वर्ग एवं मोक्ष है। इसीलिए श्री गुरु मुख से आत्म तत्व विषय ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान हो जाने पर प्राणी इस घोर संसार बंधन से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। हे ताक्ष्य, मैं तत्वज्ञानी पुरुष के द्वारा किए जाने वाले अंतिम कृत्य में के विषय में तुम्हें बताता हूँ। सुनो, जिस उपाय को करके जीव को ब्रह्मा निर्वाण संज्ञक मोक्ष की प्राप्ति होती है, अब ये सुनिए, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अंत काल के आ जाने पर पुरुष भय छोड़कर अनाशक्ति रूपी शस्त्र से देह
गेहादि विषय मम तत्व को काट डाले। वो धीर पुरुष घर से निकलकर पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करके पवित्र और एकांत देश में विधिवत आसन लगाकर बैठ जाए और शुद्ध परम त्रिवित ब्रह्माचार अर्थात ओंकार का मन से अभ्यास करें तथा ब्रह्मा बीज स्वरूप ओंकार का निरंतर स्मरण करके श्वास को जीत कर मन को नियंत्रित करें। बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से मन रूपी लगाम के द्वारा इंद्रियों को विषयों से निर्गहित कर ले और कर्मों के द्वारा आशिक्त मन को बुद्धि की सहायता से शुभ अर्थ में अर्थात पर ब्रह्मा के चिंतन में लगा दे। मैं ब्रह्मा हूँ, मैं परम धाम हूँ और परम पद रूपी ब्रह्मा मैं हूँ, ऐसी समीक्षा करके अपनी आत्मा को निष्कल परमात्मा में लगा दे और ओम इस एकाक्षर ब्रह्मा का उच्चारण करता हुआ तथा मेरा स्मरण करता हुआ जो मनुष्य देह त्याग करता है वही संसार से तर जाता है और परम गति प्राप्त करता है। मान और मोह से रहित तथा आसक्ति से उत्पन्न होने वाले दोषों को जीत लेने वाले, नित्य आध्यात्मिक चिंतन करने वाले, सभी प्रकार की कामनाओं से निवृत्ति प्राप्त कर लेने वाला, सुख दुखादि द्वंद्व से मुक्त ज्ञानी पुरुष उस शाश्वत अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति राग द्वेष रूपी मलों का अपहरण करने वाले ज्ञान रूप जलाशय सत्य स्वरूप जल वाले मानस तीर्थ में स्नान करता है वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति राग और द्वेष रूपी मलों का अपहरण करने वाले ज्ञान रूप जलाशय सत्य रूप जल वाले मानस तीर्थ में स्नान करता है वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो पौड़ वैराग्य को धारण करके अन्य भावों का परित्याग कर केवल मध्य विषय भावना के द्वारा मेरा भजन करता है, ऐसा पूर्ण दृष्टि रखने वाला अमलांतरात्मा संत ही मोक्ष को प्राप्त होता है। तीर्थ में मृत्यु हो जाए इस उत्कंठ से उत्सुक होकर जो अपने घर का परित्याग करके तीर्थ में निवास करता है और मुक्ति क्षेत्र में मरता है वही मोक्ष प्राप्त करता है। अयोध्या, मथुरा, माया, कनखल, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारावतीपुरी ये 7 पुरियां मोक्ष देने वाली है। हे ताक्ष, मैंने सनातन मोक्ष धर्म को तुम्हें बता दिया। ज्ञान और वैराग्य सहित इसे सुनकर पुरुष मोक्ष प्राप्त करता है। तत्वज्ञ पुरुष मोक्ष प्राप्त करते हैं। सकाम धर्मानुष्ठान करने वाला धार्मिक पुरुष स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। पापियों की दुर्गति होती है और पशु पक्षी आदि पुनः पुनः जन्म मरण रूपी संसार में भ्रमण करते हैं। इस प्रकार सभी शास्त्रों का सारोद्धार मैंने 16 अध्यायों में कह दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? सूत जी ने कहा, हे राजन, गरुड़ जी ने भगवान के मुख से ऐसा वचन सुनकर उन्हें बार बार प्रणाम करके अंजलि बांधकर इस प्रकार कहा, हे देवादिदेव भगवान, हे नाथ, हे प्रभु, आपने अमृतमय वचनों को सुनकर आपने मुझे भव सागर से तार दिया। अब मेरा संदेह समाप्त हो गया है और मैं कृतार्थ हो गया हूँ, इसमें संशय नहीं। ऐसा कहकर गरुड़ जी मौन होकर भगवद परायण हो गए। स्मरण करने से जो दुर्गति का हरण कर लेते हैं, पूजन और यज्ञ के द्वारा जो सद्गति प्रदान करते हैं, वो अपनी परम भक्ति के द्वारा जो मुक्ति प्रदान करते हैं, वो हरि मेरी रक्षा करें। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सरोद्धार में भगवान विष्णु और गरुड़ के संवाद में मोक्ष धर्म निरूपण नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव, ओम नमो नारायण। तो दोस्तों, ये 16वां अध्याय था, बहुत ही सुंदर अध्याय था और इंसान के अंतिम, बोलते हैं ना, जो आत्मा का डेस्टिनेशन है वो उसे कैसे मिल सकता है, उसके ऊपर बहुत ही सुंदर विश्लेषण और बहुत ही सुंदर व्याख्या दी हुई है कि इंसान को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। मोक्ष मिलना नामुमकिन नहीं है, लेकिन लोग कर क्या रहे हैं ये बताया गया है इसमें कि लोग सोचते हैं व्रत करेंगे, लोग सोचते हैं हम सन्यासी बनेंगे, लोग सोचते हैं संत बनेंगे, ये सब करते हैं लेकिन वो अर्थ नहीं समझ पाते। पुराणों को भी पढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन वो नहीं जान पाते जिससे मोक्ष मिलता है, वो इसमें बताया गया था। और पर्सनली बोले तो हमें बहुत सुंदर लगा ये पाठ करके। आप इसका श्रवण जरूर करिएगा, इसमें बहुत कुछ है,
पूरी जिंदगी बदलने की ताकत रखता है ये अध्याय। इससे हमने तो बहुत कुछ सीख लिया। मोक्ष का मतलब जानना है। अब हम आगे बढ़ेंगे इस चीज को, इसको और भी रिसर्च करेंगे कि हम क्या नहीं जान रहे। जो पुराण हम पढ़ रहे हैं, जो चीजें हम कर रहे हैं, वो काफी नहीं है। मोक्ष प्राप्त करना है, अगर आत्मा को सद्गति देनी है, आत्मा को मुक्ति देनी है, तो हमें अपने भीतर की चीजों को जानना होगा, समझना होगा, समझाना होगा। तो इसी के साथ यह अध्याय यहाँ पे समाप्त हुआ। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और इसका श्रवण जरूर करिएगा। और कोई भी चीजों का डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो हमें कॉल करके आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हर हर महादेव।